नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स को जो मेडिसिन बनाती है सर। अच्छा अच्छा, ये खरीदता ही रहेगा ये। चलिए आपने ऑर्डर कुछ डाला है, देखते हैं एक मिनट। देखिए आपने 2 ऑर्डर डाला था और आपका एग्जीक्यूट हो गया। एलएनटी को आपने 9:21 पे सेल किया था और फिर आपने बाय कर लिया। विकास सोनी जी आप लाइन पे हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्या आपने सेल किया था, जानबूझ के सेल किया था या गलती से सेल हो गया था ये आपसे? नहीं सर, मैंने सेल किया था और स्टॉप लॉस भी डाला था? हाँ, स्टॉप लॉस उसमें सेट हुआ था, कुछ अलग तरीके से मांग रहा था, फिर जिस पोजीशन पे हुआ मैंने वैसे ही कर दिया था ऐसे ही। चलिए मैं आपको करके देखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं स्टॉक निकालता हूँ यहाँ से। फायर का मैंने खोला, आज का देखता हूँ सबसे टॉप गेनर कौन सा है। लूजर नेस्ले इंडिया हमारे साथ एक्चुअली। एक काम करते हैं, एचसीएल टेक में थोड़ा सा वॉल्यूम है, मैं एचसीएल टेक को ओपन करता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी? हाँ सर। ठीक है, एक ऐसी मैं रैंडम स्टॉक उठाता हूँ और सिर्फ ऑर्डर डालना मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए एचसीएल टेक का ये चार्ट है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएल टेक का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, एचसीएल टेक का चार्ट यहाँ में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर कैसे डालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ये मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी प्राइस और भी नीचे जा सकता है। ये ऑलरेडी नीचे जा रहा है, काफी तेजी से जा चुका है। मुझे लगता है कि और ये नीचे जा सकता है। ठीक है, या आपको क्या लगता है ये कर सकता है? अब ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा ये हमें नहीं पता है। अब हम सिर्फ यहाँ पे गेस करते हैं। यहाँ पे बाई की एंट्री हम ले लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सपोर्ट को ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है सर, एक चीज पूछ रहा था, ये जो कैंडल है वो भी हमको, ये जो डोजी बनी हुई है, हाँ हाँ ये इसके बाद ये जो ग्रीन हो रही है, तो उसका भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ना हमको यहाँ पे? हाँ, मुझे ऐसा लग डायरेक्ट रहा है कि मुझे भी लगता है कि यहाँ से सपोर्ट को ये होल्ड करेगा कि निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव है। जी और ये देखिए जी जी, ये मुझे लगता है कि सपोर्ट को ये होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर ओके नहीं सर। होल्ड करेगा तो क्या होगा, सेल जाएगा, छोटो सा सेल है। ठीक हाँ है, हाँ, तो एक ठीक है काम सर। करते हैं, अब हम इसको जो है बाई करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो देखिए आप कैसे कैसे ठीक इसको है बाई कर सर सकते हैं, जी बताइए। सर रियल में बाय करने के लिए हम लोगों को तो वॉल्यूम और ईएमए का जब ऊपर जाएगा तब करना है ना? आप एचसीएल टेक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसी का बोल रहा हाँ हूँ, नीचे बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ईएमए तो बिल्कुल, नीचे वॉल्यूम भी नहीं है। है, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर डालना बता रहा हूँ ना, इसलिए मैंने एक रैंडम स्टॉक सिलेक्ट हाँ किया है। मतलब हाँ, ठीक है ऑर्डर ठीक है। डालने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इसमें एंट्री बनती नहीं है, मैं तो बोलूंगा इससे बैठे रहिए और स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए इसके नीचे का सेल ऑर्डर। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन अच्छा, पहले जो है मैं इसमें बाई कैसे करते हैं, नॉर्मल बाई वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे और ये देखिए आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पहला तरीका है बाई करने का। आपने बाई पे क्लिक किया और आप एमआईएस ऑर्डर पे एमआईएस ऑर्डर आप ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंट्राडे में आप बाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप इसको बटन को क्लिक कीजिए। अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप, और अगर आप मार्केट प्राइस से बाई कर रहे हैं तो आपको कौन से प्राइस पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाले प्राइस पे। जो प्राइस यहाँ पर रेड में दिख रहा है 705.990, इस पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप अज्यूम कीजिए कि आप जल्दी में हैं और आप इंट्राडे में इसको बाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट पर जाएंगे और यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे, तो ये खुद से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, जैसे मैं क्लिक करूंगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 705.95 पे बाई ना करूं, मैं इसको लिमिट ऑर्डर, आप सस्ता बाई करना चाहते हैं। अभी 706 चल रहा है, आप 705.90 पे 705.90 में डाल देता हूँ। ठीक है, 705.90 पे आप बाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बाई हो गया ये। ठीक है, 705.90 आया, बाई हो गया। यानी कि जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है उसे सस्ता बाई करना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर डालेंगे। आप देखिए यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे दिखेगा आपका, एचसीएल टेक बाई हो गया आपका 1 क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको जो है एग्जिट करना है यहाँ से, या आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए आपको डालना है, तो आप यहाँ जाएंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस का आता था ऑप्शन, अभी आ नहीं रहा है, मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, एग्जिट पे मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं
अगर तुरंत अभी एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केट पे करेंगे तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाएंगे। किस प्राइस पे एग्जिट होंगे? जो यहाँ पे ब्लू में चल रहा है, ठीक तो है। सर सेल कर देंगे तो एग्जिट हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सेल ऑर्डर हो गया। तो इसी को आप अगर बाई किया है आपने तो आप एग्जिट कैसे? सेल ऑर्डर से ही होंगे ना आप एग्जिट। अच्छा आप देखिए यहाँ पे आपने एंट्री क्या किया? बाई करके एंट्री किया है यहाँ पे, तो आप एग्जिट कैसे होंगे? सेल करेंगे तब तो एग्जिट होंगे ना, तब तो बाई और सेल बराबर होगा आपस में। तो आप यहाँ हाँ, जाएंगे और हाँ। एग्जिट पे आप क्लिक करेंगे। तो अब देखिए अगर आपको टारगेट लगाना है तो मान लीजिए आपने कितने पे बाई किया था? 706 पे आपने बाई किया था, तो आप 706.50 पे आप एग्जिट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 706.50 जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूं 50 पैसे का। तो आपने यहाँ पे क्या 706.50 डाल दिया और यहाँ पे सेल कर दिया लिमिट डाल के। मार्केट पे करेंगे तो जो प्राइस अभी चल रहा है उसी पर सेल हो जाएगा, लेकिन मैंने लिमिट डाला हुआ है और मैंने सेल कर दिया। अच्छा, ये तो देखेंगे इस पे जाएगा तो हाँ ये पेंडिंग में दिखेगा, देखिए 706.50 से पेंडिंग में दिख रहा है अभी, राइट। तो मार्केट जैसे ही जो है 706.50 पे जाएगी, यानी कि आप सेल करेंगे तो यहाँ पे 706.50 जैसे आएगा, ये 705.80 चल रहा है, जैसे 706.50 यहाँ पे आएगा वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना पेंडिंग में शो करेगा ऑर्डर। अच्छा कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया? तो हाँ ये आपका क्या सेट हो गया? टारगेट सेट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ये एग्जिट करेंगे तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट। ये टारगेट सेट कर दिया आपने। देखिए आपका पोजीशन ऑन है, 705.85 पे आपने बाई किया था और आपने टारगेट लगा दिया है 706.50 का, ये चल रहा है, अच्छा राइट। हाँ। ये टारगेट सेट कर दिया। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए आपको लगता है कि अगर 705 रुपए गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो आप जाएंगे यहाँ पर एग्जिट, फिर से एग्जिट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। कितना? 705 रुपए का स्टॉप लॉस मान लीजिए आपका लगता है, 705 यहाँ डालेंगे और ट्रिगर प्राइस भी 705 डालेंगे, सेम डाल दीजिए और सेल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो पेंडिंग दिख रहा है। अब या तो मार्केट जो है 706.50 जाए तब ये सेल हो जाएगा और आप जो है मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, या मार्केट 705 रुपए चला जाए तब आपका सेल हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या आपका स्टॉप लॉस है 705 रुपए का, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब जो है आप अपने आप को सेव कर दिया, आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, राइट, और आपका टारगेट भी लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं अपने टारगेट को 706.50 को टारगेट में नहीं रखूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, मुझे 710 का टारगेट रखना है, तब क्या करेंगे? इसी में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे और जो 706 था उसको आप 710 कर देंगे। अगर आपको लगता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि 710 जा सकती है, आपने मॉडिफाई कर दिया, ये रहेगा लिमिट में ही? हाँ लिमिट में ही, सिर्फ मॉडिफाई पे क्लिक किया, देखिए 710 हो गया। पहले 706.50 था ना, देखिए 710 हो गया। अब लगता है कि नहीं 710 नहीं 709 में कर देता हूँ, इसको आप फिर से अच्छा मॉडिफाई फिर करेंगे। ये मॉडिफाई। ऑर्डर तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं आप फिर से जाएंगे यहाँ पे और मॉडिफाई कर देंगे और आपने 710 की जगह पे क्या कर देंगे? 709 कर देंगे और मॉडिफाई, देखिए 709 हो गया, राइट। तो इस तरह से आप अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही अपने स्टॉप लॉस को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कितना है? 705 रुपए दिख रहा है यहाँ पे, 705 रुपए लगाया था, आपको लगता है कि नहीं 705 नहीं, मैं 705.10 लगाता हूँ, ठीक है। मैं 10% स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, ना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ऊपर कीजिए। हाँ तो आप क्या करेंगे? 705 रुपए था, अब आप मान लीजिए प्रॉफिट में, तो आपको लगता है कि 705 नहीं 705.50 से स्टॉप लॉस में ही रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस को छोटा कर रहा हूँ, आप ट्रेल कर दिया, आपने मॉडिफाई कर दिया, चेंज हो गया। तो अब मार्केट अभी 705.80 पे चल रहा है, 30 पैसे और गिरेगा तो ये वाला एग्जिट होगा, ये वाला आपका ट्रिगर हो जाएगा, आप लॉस में एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा तो आपका टारगेट भी लगा हुआ है, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, और आप दोनों को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सर, ये जो ट्रिगर वाला जो एक तो नॉर्मल प्राइस है और ट्रिगर प्राइस है, दोनों में क्या फर्क है ये पूछ रहे हैं ना? हाँ देखिए ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट जब आपके डायरेक्शन में आएगा, जो भी ट्रिगर प्राइस आपने लगाया हुआ है वो ट्रिगर प्राइस पहले आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, इस चीज को समझिए कि अगर जो है आप प्रॉफिट की बात करते हैं, आपने 709 रुपए का प्रॉफिट लगाया हुआ है, 709 रुपए का ये लगाया हुआ है प्राइस, टारगेट 700 सर टारगेट लगाया हुआ है, ठीक है। तो जी। आपको कुछ इस तरह से सेटिंग करनी है कि पहले हमेशा ट्रिगर प्राइस जो है वो हिट हो, अच्छा ठीक है। पहले जो है हमेशा ट्रिगर प्राइस हिट हो। मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरा कैंसिल करता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए अब आपका टारगेट हट चुका है, टारगेट नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस डाला हुआ है,
टारगेट आपका ओपन है, ठीक है। टारगेट और मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं टारगेट फिर से लगाता हूँ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? जी सर, अभी आपने जो कैंसिल कर दिया तो वो हट गया उससे? हाँ, मैं हटा दिया, टारगेट हटा दिया मैंने। अब देखिए आपको सिर्फ अच्छा स्टॉप लॉस एक्टिव, सिर्फ स्टॉप लॉस है। ये टारगेट था, देखिए कैंसिल हाँ, कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है। कैंसिल हो अभी सिर्फ स्टॉप लॉस गया। डला हुआ है। अब आपको टारगेट फिर से डालना है। मान लीजिए आपको अब फिर से लगता है कि मैं फिर से टारगेट डाल देता हूँ 710 रुपए का। और ट्रिगर प्राइस में बताता हूँ क्या होता है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिमिट डालेंगे, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रिगर प्राइस आ नहीं रहा है, लिमिट में ट्रिगर प्राइस की जरूरत नहीं है। लिमिट ऑर्डर में आप सीधा जो है सीधा आप टारगेट डाल दीजिए, जो भी टारगेट आपको लगता है। मैं क्या करता हूँ 706.20 का टारगेट डालकर छोड़ देता हूँ ताकि जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपका दो यहाँ पे लगा होगा, दो ऑर्डर होगा, एक तो टारगेट और एक स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिगर प्राइस किसको बोलते हैं। ट्रिगर प्राइस उसको बोलते हैं जो पहले आता है और प्राइस बाद में आता है, ठीक है। उससे एग्जांपल लीजिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं इस चीज की। देखिए बैंक निफ्टी देखिए आ गया ऊपर। देखिए मेरी प्रेडिक्शन एक तरह से सही हुई। मैंने कहा था ना कि ये जो एरिया है यहाँ पे इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये में 21 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम था, ठीक है। अभी वॉल्यूम आया है। अब इसमें आप बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं, इसमें आप, ठीक है। अब यहाँ पे बाई कर सकते हो। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन अभी भी आप बाई कर सकते हो, इसमें वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में यही बोला था ना कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। अब इसने वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम था लेकिन फिर भी ऊपर आया हुआ है। और देखिए अब इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ऊपर जाना चाहिए। अब मैं इसमें यहाँ देख सर लेता अभी हूँ। बैंक निफ्टी में अभी बाई करेंगे तो एसएल कहाँ होगा सर? 38 के नीचे होना चाहिए ना? मैंने एसएल देखिए, एसएल अभी भी लंबा होगा। यहाँ पे आप बाई करेंगे तो एसएल अभी भी यहीं पे होगा, एसएल अभी भी लंबा है। स्विंग लो के नीचे, इसी स्विंग लो के नीचे 38 के नीचे लगाए तो, क्योंकि सर आखिरी नहीं, 38 के तो ऊपर चल गए। आखिरी के ऊपर चला गया, लेकिन आखिरी तो हमारा सपोर्ट, हमारा सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। स्टॉप लॉस तो हमेशा जो है सिर्फ स्विंग लो के नीचे लगाते हैं ना। तो आखिरी के नीचे को स्विंग लो मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक। आप अभी स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ से अगर मार्केट टूट जाती है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेड कर देंगे इसके ऊपर में। ये कैसे करते होंगे सर, ये जो अभी आपने बताया ट्रिगर ट्रेड करना बताया ना, एडिट कर देना उसको। वही तो मैं बता रहा था यहाँ पे आपको। देखिए अब 705.50 था, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप जाइए यहाँ पर मॉडिफाई कीजिए, जो भी जो जहां पे आप चाहते हैं वहां पे लगा लीजिए। अच्छा आप 705.50 से अगर आपको और ऊपर लेना है, 705.60 लेना है तो 705.60 कर दीजिए। और ऊपर कर दिया आपने, 10 और ऊपर कर दिया। समझ में आया आपको? देखिए आपका एचसीएल जो है 35 पैसे का प्रॉफिट के साथ आप एग्जिट हो चुके हैं। जो आपने टारगेट लगाया था ना वो एग्जिट हो चुका है, वो टारगेट हिट हो चुका है। तो ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है आप इसको कैंसिल कर दीजिए। आप ट्रेड से आप एग्जिट हो चुके हैं, आपका टारगेट हिट हो गया। 706 का मैंने टारगेट लगा दिया था ना, हाँ वो 706.20 का समथिंग कुछ का, वो हिट हो गया टारगेट। ये जो टोटल में है सर, टोटल प्रॉफिट एंड हाँ ये पीएनएल आपको दिख रहा है 35 पैसे का, एक क्वांटिटी आपने दिया था, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ट्रिगर प्राइस क्या होता है। ट्रिगर प्राइस जो होता है वो हमेशा वो प्राइस होता है जो पहले आता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लीजिए, ये देखिए आपको ऐसा लगता है कि चलिए आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड कर नहीं पाएंगे। देखिए ब्रेकआउट दे दिया, बैंक निफ्टी में बाइंग हो सकती है, जैसे बताया। मैं आपको अब बताता हूँ कुछ ऐसी बात। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको यहाँ पे बाई करना है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे है। आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बाई करूँ, 208 रुपए पे बाई करूँ, 208। आप चाहते हैं मैं 209 पे बाई करूँ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को, या 208.50 पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आप 208.50 पे बाई करना चाहते हैं, तो आप अभी प्राइस क्या चल रहा है 208.30। अगर आप 208.50 यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ पे मार्केट पे जाएंगे, लिमिट पे जाएंगे और 208.50 अगर आप डालेंगे और यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे तो 208.50 पे बाई नहीं होगा, 208.30 पे ही बाई हो जाएगा। जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है बाई हो जाएगा। क्यों? उसका लॉजिक ये है कि आप जीरोधा को बोल रहे हैं कि मुझे सस्ता, मुझे महंगा बाई करना है, मुझे महंगा बाई करना है, राइट। तो जोधा बोलेगा महंगा क्यों बाई कर रहे हो भैया, सस्ता बाई कर लो, मेरे से बाई करो, सस्ता तुम्हें मिल रहा है, सस्ता बाई कर लो, क्या है।
तो आपका ये जो है पहले एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर आपको महंगा बाई करना है तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है, बाई का स्टॉप लॉस, बाई स्टॉप लॉस ऑर्डर। और आप क्या करेंगे कि पहले हमेशा ट्रिगर प्राइस डालते हैं जो पहले एग्जीक्यूट होता है। अब मान लीजिए आप 209 रुपए पे बाई करना चाहते हैं, तो ट्रिगर प्राइस क्या डालेंगे, 208.90 डालेंगे। और 209 पे आप बाई करना चाहते हैं तो 209 यहाँ पे डालेंगे। ट्रिगर प्राइस को पहले डालते हैं, जो प्राइस पहले पहुंचता है उसको ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। तो पहले अगर 208 से ऊपर उठना स्टार्ट करेगा तो 208 रुपए 90 पैसे पहले पहुंचेगा ये, राइट। उसके बाद 209 पहुंचेगा, तो ट्रिगर प्राइस को पहले डाला आपने और उसकी प्राइस को बाद में डाला और उसने बाई कर दिया। अब देखिए ये पेंडिंग में शो करेगा। देखिए आप जीरोधा को ये बोल रहे हैं भैया सस्ता मिल रहा है, आई बोल मुझे सस्ता लेना ही नहीं है, मुझे जब ऊपर जाएगा तब लेना है, राइट। तो आप यहाँ पे जो है आप स्टॉप लॉस ऑर्डर आप डालेंगे, नॉर्मल बाय ऑर्डर नहीं डालेंगे। और पहले ट्रिगर प्राइस डालेंगे, बाद में जो है आप प्राइस डालेंगे, ठीक है। अब अगर ये 209 जाता है तो 209 जैसे जाएगा आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। अगर सर नीचे गया तो ट्रिगर में डाल दिया, नीचे गया तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जी बताइए, आपको कोई और कुछ बोल रहा था। सर अगर ये 209 हमने ट्रिगर में डाल दिया तो क्या होगा सर? ये आप डाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैं फिर से बताता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप 209 पे ऑर्डर ही कैंसिल हो गया सर, ये ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने दोनों 209 पे डाल दिया, ये भी 209 ये भी 209, कभी भी ये ऑर्डर आपका ले लेगा 209 बाई, ट्रिगर भी 209 प्राइस भी 209 बाई। ये देखिए अभी भी दिखेगा। ट्रिगर प्राइस और प्राइस ये दो अलग अलग चीज इसलिए है क्योंकि जीरोधा कहता है कि भैया अगर मार्केट फास्ट मूव होगी तो हो सकता है कि मैं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ। तो इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है कि आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ये ऑर्डर आपका अभी सोया हुआ है, ये ऑर्डर इनएक्टिव है क्योंकि प्राइस आपका जो प्राइस है वो दूर है और मार्केट प्राइस और आपके प्राइस में 1 रुपए का फर्क है। तो ये अभी इनएक्टिव ऑर्डर है। ये एक्टिव तब हो जाएगा जब ये आपके आसपास में आएगा। तो आप जीरोधा को ये बोल रहे हैं कि देखो 200 अगर आप पहले जो मैंने डाला था 208 रुपए 90 पैसे पर जब आए ना तो मेरा ऑर्डर तुम एकदम एक्टिव कर देना तुरंत। और जैसे 209 आए मेरा ऑर्डर तुम एग्जीक्यूट कर देना। या ये छोड़ो 209 छोड़ो, अगर पॉसिबल हो तो 208 90 पे भी बाई कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 पैसे और मैं नीचे बाई कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कवर ऑर्डर में लेना हो तो मैं बताता हूँ कवर ऑर्डर में लेना तो अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ट्रिगर प्राइस कर दिया। अब मैं फिर से इसको कैंसिल करता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर का कैंसिल आपको कब होगा। अब आप अगर मान लीजिए बाई करते हैं, आप स्टॉप लॉस बाई करते हैं और आपको 209 पे बाई करना है तो 209 आपने डाला यहाँ पे, ठीक है। और आपने ट्रिगर को 209 से आपको हमेशा कम रखना है, तो 209.10 अगर आप ट्रिगर डालेंगे तो ये देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बोलेगा ट्रिगर शुड बी लोअर देन प्राइस। देखिए ट्रिगर प्राइस कैन नॉट बी हायर देन प्राइस। क्यों? क्योंकि अगर आप बाई कर रहे हैं तो हमेशा जो है पहले ट्रिगर हिट होगा। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ट्रिगर प्राइस हमेशा वो प्राइस होता है जो पहले हिट होता है प्राइस के, ठीक है। अगर आपको सेल करना है, मान लीजिए आपको सेल करना है, ठीक है, यहाँ पे, और आप सेल करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं कितने पे, 200 आप 206 पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अभी 208 चल रहा है, आप मार्केट को बोल रहे हैं कि 206 जाए तब मुझे सेल करना है, तब मेरा सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे ये तब अब देखिए अब 208 चल रहा है और 206 पे सेल करना है, तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया मुझे और सस्ता सेल करना है। तो अगर आप मार्केट प्राइस पे आप करेंगे तो ये 208 पे सेल हो जाएगा। लिमिट में आप जो भी इसके नीचे का डालेंगे, अगर आप 206 यहाँ पे डालेंगे ना, तो यहाँ पे 206 डालेंगे तो 206 आने का वेट नहीं करेगा लिमिट में, ये 208 पे ही एग्जीक्यूट कर देगा जो भी प्राइस अभी चलता है। लेकिन अगर आपको 206 पे अगर आपको सेल करना है तो आपको स्टॉप लॉस सेल करना पड़ेगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट होगा तो आप 206.10 पहले डालेंगे, क्योंकि जब ये 208 से नीचे गिरेगा तो पहले 206.10 आएगा, फिर 206 आएगा, फिर आप सेल करेंगे। अब देखिए आपका सेल यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा, क्योंकि ट्रिगर आप 206.10 जब जाएगा तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और 206 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको सस्ता बेचना है तो सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर ही एक तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एमआईएस ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है सर? ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं है। तो अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ हुआ था, अभी तो मैंने सिर्फ ऑर्डर लगाया है ना। अभी तो स्टॉप लॉस आप कब लगाएंगे, सुनिए, स्टॉप लॉस आप कब लगाएंगे एमआईएस ऑर्डर में, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तब।
तो दोबारा जाके मॉडिफाई में हम उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाँ, दोबारा पोजीशन में जाएंगे, मॉडिफाई में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाके एग्जिट में, जब एक्टिव रहेगा तो एग्जिट करेंगे और एग्जिट में जाके स्टॉप लॉस डालेंगे। सर इसको कवर ऑर्डर में लगाना होगा स्टॉप लॉस को। हाँ, वही मैं कवर ऑर्डर पे आ रहा हूँ, मैं बस कवर ऑर्डर पे आ रहा हूँ। और सर क्वांटिटी ऐड करना थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। ऐड नहीं कर, आपने जितना लिया है ना, और मान लीजिए आपने 10 लिया था, तो ऑर्डर चल रहा है 10 और लेना है, तो फिर से नया 10 और ऐड कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, या नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, आप 10 और बाई कर लीजिए, यहाँ पे जाके फिर से बाई कर लीजिए ना नया, और 50 आपने बाई किया तो 50 और बाई करना, तो 50 और ऐड कर लीजिए। सर कई बार इसमें मैं ट्राई कर रहा था, तो स्टॉप लॉस जैसा हम जो उसमें लगाते हैं वो नहीं आता, वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगता है, उसका जो भी रूल्स होगा और उसी हिसाब से उसमें स्टॉप लॉस चलिए आप लगता है, कीजिए, वो ऐसा क्यों होता है? मैं जो है आपको देता हूँ, आपके साथ करके देखिए। अच्छा, मैं करता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको ये बनाता हूँ, उसके बाद मैं कवर ऑर्डर पे आता हूँ। ठीक है, पूरी क्लास लंबी चली जाएगी, लेकिन चलिए ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब विकास जी होस्ट है, आई होप आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो, उसके बाद हाँ सर, हम बात ठीक करेंगे। है सर। आप होस्ट है, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं लॉग आउट कर देता हूँ आपके विरोधा से। ठीक है, हाँ, अभी सर रहे आइए, आप रहिए अभी। अच्छा ठीक। ये बहुत बेसिक है, बहुत लोगों को बोरियत फील हो रही होगी, कह रहे यार ये ऑर्डर डालना क्या बता रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग से बहुत सारे लोग बिगिनर है, तो उनके काम की चीज होगी। मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, चलिए देख लीजिए इन्फॉर्मेशन में। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन आ रही है, आप आराम से सर ऑर्डर स्क्रीन डालिए और बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत है। सर HDFC पे कर लेते हैं। कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं वो कमेंट्री भी करते रहिए साथ साथ। हाँ सर, एक सेकंड, पहले मैं चार्ट ओपन कर लूँ इसको। इसके पहले मैं इसका लिया था सर, लार्सन एंड टुब्रो का, 22 से लिया हुआ था। अब मैं दूसरा चार्ट देखता हूँ। HDFC अब एक काम कीजिए, आप कोई भी अज्यूम कर लीजिए ना, आप बाई करके भी अज्यूम कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर। ICICI बैंक का कर रहा हूँ सर। ठीक है, कर लीजिए। ये हो गया सर, ये अभी यहाँ पे support ले रहा है इस लेवल पे 374 में, उसके नीचे है तो ये लग रहा है सर कि नीचे चला जाएगा प्राइस, असल आपकी स्क्रीन और से पीछे चल उसके रही है बाद तो यहाँ पे आएगा 3 से। सर नहीं शो हो रहा स्क्रीन शो हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे सर मूव कर रहा आप। हाँ सर, अब शो हो रहा है। है। हाँ, शो कर रहा है, बिल्कुल बताइए। सर अब जैसे इसमें लग रहा है यहाँ पे जाएगा, सेल साइड एंट्री लग रही है, और वो यहाँ तक है, इसका जो पहला टारगेट है तो ये बताइए, आप यहाँ पे सेल, 373। ठीक है, आप कीजिए, सेल हाँ, कीजिए फिर। अभी इसमें विकास जी हाँ सर, कीजिए, तो आप जो सेल करना चाहते थे। ICICI बैंक इसमें सेल ऑर्डर डालता हूँ मैं। ये हो गया सर, आ गया।
अब सर इसमें जैसे स्टॉप लॉस लगाना है, अभी तो नहीं लगेगा ना सर स्टॉप लॉस, नहीं नहीं, पहले फिर ये पहले सही हो एंट्री तो जाएगा। लीजिए, पहले एंट्री लीजिए, उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करेंगे। सर कुछ हो ही नहीं रहा है। आपका सिस्टम स्टक है इसलिए नहीं हो रहा। आप देखिए हो रहा है, एमआईएस ऑर्डर पे आ गया, ये यहाँ पे रेड रेड आ रहा है सर। एमआईएस ऑर्डर आप सर मार्केट पे इसलिए रेड आ रहा है, आप लिमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आप एमआईएस ऑर्डर पे आप सेल पे हैं और आप जैसे सेल बटन क्लिक करेंगे ना, सेल जहाँ लिखा हुआ है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा सर कर रहा हूँ। हाँ सर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, कैसे वो रेड रेड इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो मार्केट ऑर्डर पे था, तो मार्केट ऑर्डर पे तो कोई चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए आप ऑर्डर सेक्शन में जाके देखेंगे तो वो इधर एग्जीक्यूटेड इसमें, दिखेगा आपका। हाँ अब सर इसमें जैसे स्टॉप लॉस लगाना है। हाँ आप लगाइए, आप पोजीशन पे जाइए, स्टॉप लॉस पे, जहाँ प्रॉफिट लॉस ठीक है सर। शो करता है वहां पे जाइए आप। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखिए पोजीशन पे दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपने सेल किया हुआ है हाँ 374.20 पे आपने, सॉरी आपका 20। 374.20 पे आपने सेल किया था, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो जो हाँ क्लिक है ना, जो बॉक्स क्लिक है उसको अनक्लिक कीजिए, हाँ सर। ठीक है। अब आप तीन बिंदु जो है वहां पे जाइए, हाँ सर। और आपने चूंकि आपने सेल किया हुआ तो आपको बाई करना होगा एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो और आपको बाई ऊपर के प्राइस पे करना है, तभी आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए बताइए, 375, 376 क्या होना चाहिए? सर वही उसका स्विंग लो देख करके, स्विंग हाई देखूंगा तभी। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए 376 था उसका, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए। ठीक है सर। तो 376 पे जाइए, आप एग्जिट कीजिए, क्लिक अच्छा एग्जिट। एग्जिट किया, हाँ ये, हाँ स्टॉप लॉस। रुक जाइए, अभी आने दीजिए, स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है आपकी, मतलब एग्जिट की सिर्फ दिख रहा है अभी, वो ऑर्डर विंडो ओपन हुआ नहीं है। क्लिक नहीं हुआ सर वो। एग्जिट नॉट पे क्लिक अवेलेबल कीजिए, सर दिखा रहा है उसमें। नहीं आप हाँ एग्जिट पे फिर से क्लिक कीजिए। एक मिनट सर। हाँ हाँ आ सर। गया, अब आ गया। देखिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। 375 पे मान लीजिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है, हाँ 376 पे। तो आप स्टॉप लॉस पे जाएंगे, 76 पे हाँ, हैं। जाइए आप मार्केट, लिमिट और स्टॉप लॉस, तीन ऑप्शन है, आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और हाँ सर। 376 डाल देंगे आप। 376 यहाँ पे ना प्राइस पे, हाँ प्राइस पे दोनों पे। 376, और ट्रिगर भी 376 ही डाल दीजिए, सेम सेम डाल सकते हैं। ट्रिगर प्राइस भी 376, अब ठीक है। सर यहाँ पे बाई, हाँ सर ऑर्डर प्लेस हो गया। तो यानी कि अगर आप 376 जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लग गया। अच्छा यानी कि सर अगर हम सेल साइड एंट्री ले रहे हैं और एग्जिट होना है तो हमको फिर वो बाय बाय पे जाना पड़ेगा ऐसा, हाँ आप पहले सेल एग्जिट कर, करेंगे बाद में बाय कर लेंगे। राइट, तभी तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। कोई भी चीज आप बाई करते हैं तो उसको एग्जिट करने के लिए सेल करते हैं ना, आप कोई भी चीज सेल सेल करेंगे तो उसको करेंगे। एग्जिट करने के लिए बाई करेंगे, तभी तो ऑर्डर कंप्लीट होगा, बाई को सेल होगा। ओके सर। अब सर इसमें जैसे डायरेक्ट अभी अगर एग्जिट होना है तो तो आप जाइए एग्जिट, ये आपको कुछ मान लीजिए अब लिखेगा एग्जिट कर देना है। एग्जिट पोजीशन। हाँ तो आप जाइए और एग्जिट पोजीशन हाँ कर दीजिए एग्जिट। यहीं यहीं पे क्लिक कर दूं हाँ ना सर? हाँ, ये ये एग्जिट, ठीक है सर, अब इसकी प्रैक्टिस करूंगा आज। ठीक है। अब आप एग्जिट हो गए। अब देखिए आप ऑर्डर सेक्शन में जाइए, आपका एक ऑर्डर स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर पेंडिंग शो कर रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए। आप एग्जिट हो गए इसी टाइम से। नो अभी सर रिस्पॉन्स, तो कोई पेंडिंग नहीं है।
देखिए आपका नेट स्लो है शायद, ये देखिए हाँ चलिए आप एग्जिट हो गया, वो स्टॉप लॉस ऊपर ऑर्डर खुद से कैंसिल कर दिया है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप जो है हमेशा जो है जब आपका ट्रेड से आप एग्जिट हो, देखिए ओपन ऑर्डर देखिए अभी जी ओपन नहीं है, एग्जिट नहीं किया है, आप चाहिए क्लिक कीजिए उसको, आईसीआईसी बैंक को क्लिक करके कैंसिल कीजिए, 3 बिंदु जहाँ पे था वहां पे, अच्छा वहां से भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर। अच्छा सर, एक चीज पूछना था, अगर ऑर्डर हमारा अभी मतलब ट्रेड चल रही है तो ये ओपन ऑर्डर में शो करेगा ना? राइट, ये स्टॉप लॉस ओके सर, ऑर्डर ये जो आपने कैंसिल स्टॉप कर दूं लॉस, इसको? हाँ जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था 376 का, अब उसकी इसकी जरूरत नहीं है ना, आपने हाँ, तो ऑलरेडी आप एग्जिट हो चुके हैं ट्रेड से, तो सर राइट। ये दो दो ट्रेड हो गई, एक तो उस दो दो ट्रेड हो गई ना सर इस तरीके से फिर तो। ऑर्डर 2 हुआ, ट्रेड तो एक ही हुआ ना, आप इसको कैंसिल कीजिए, आप चलिए कैंसिल कीजिए पहले इसको, जी फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर, ये ओके अब देखिए आप इसी विंडो में रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। अभी भी तो सर शो कर रहा है, नहीं ओपन शो नहीं ऑर्डर करेगा, वो आपका कैंसिल करना नेट स्लो है पड़ेगा। इसलिए वैसा हो रहा है ये। चलिए छोड़ दीजिए, हो गया वो, एक बार जी डैशबोर्ड पे जाइए फिर ऑर्डर्स पे जाइए, वो रिफ्रेश हो जाएगा। असल में नेट आपका बहुत स्लो है ये इसलिए देखिए, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। आप ऑर्डर्स पे जाइए फिर से, चलिए नहीं हुआ हो कैंसिल, गया फिर सर। से हो गया, क्या ओपन ऑर्डर में दिख रहा है वो, देखिए अभी भी, हाँ अब हुआ, ठीक है, अब ओपन ऑर्डर में कुछ नहीं दिख रहा, राइट। हाँ सर, ठीक है, तो देखिए ठीक है। आपका ऑर्डर 2 ही हुआ, देखिए आपका, आपने क्या किया था कि आपने आईसीआईसी बैंक को पहले जो है, एक मिनट आप पोजीशन पे जाइएगा एक बार, पोजीशन सेक्शन पे, जी जी सर। सर ये देखिए अभी भी चल रहा है, आपका एग्जिट हुआ नहीं था, आपका नेट स्लो था, वो एग्जिट हो नहीं पाया था, अभी आपका स्टॉप लॉस सिर्फ कैंसिल हुआ है, आप एग्जिट नहीं हुए हैं आईसीआईसी बैंक से, अच्छा, अब हो गया सर। अब हो गया एग्जिट, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या उस असल में, अब अच्छा, अब ये आप और ये सर जी, ये जो सर तीनों दिख रहे हैं ऊपर ये पोजीशन में, ये कहाँ दिख रहे हैं, ये सब खत्म हो गया ना, तो क्वांटिटी में देखिए जीरो दिख रहा है, आप अच्छा अच्छा यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट के बाद में क्वांटिटी जीरो जीरो दिख रहा है ना सब, यानी कि आप एग्जिट हो चुके हैं यहाँ से, अच्छा, और ठीक देखिए है सर। ये सब डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि सारे एग्जिट हो चुके हैं आप, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर ठीक डालेंगे, है यानी कि आप हमेशा जो है पहले एंटर करेंगे और फिर आप स्टॉप लॉस डालेंगे और आप टारगेट डालेंगे, ठीक है, जो जो पहले हिट हो जाएगा वो, और अगर आपको अगर तुरंत कभी भी निकलना हो तो आप क्लिक करके और एग्जिट हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं है है सर। इसमें। अब आपको मैं एक चीज और नहीं नहीं, दिखाता हूँ, चलिए अब आप एक काम कीजिए, आप जी मुझे होस्ट बनाइए, आप जल्दी से जरा, एक सेकंड सर। मेरे नाम पे अब क्लिक कहाँ से कीजिए, बना? आप मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, वो जो जूम का जो पेज होता है वहां पे क्लिक कीजिए और मुझे मेक होस्ट कर दीजिए, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ तो आप कीजिए, मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, जूम हाँ पे सर, जाइए। आपको बना दिया मैंने। अच्छा बना दिया आपने, यू आर होस्ट नाउ, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, ओके ठीक है। अब 1 मिनट जी। और रुकिए, 2 मिनट और क्लास चलेगी, अब मैं आपको कवर ऑर्डर बताता हूँ, कवर ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, बोलो। बाकी लोग जा सकते हैं जिनको बहुत ही जिनको ये सब पता है, क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ ऑर्डर डालना बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप रह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए
मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ऑर्डर डालने का। ये जो तरीका हमने बताया, ये तरीका बोलते हैं एमआईएस ऑर्डर। एक कवर ऑर्डर होता है, कोई पूछा था कवर ऑर्डर कैसे डालते हैं। तो मान लीजिए आपको एचसीएल टेक बाई करना है, ठीक है, तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, आप एक ही बार में बाई करेंगे। यहाँ पे बाई जाएंगे और यहाँ पे एमआईएस सेलेक्ट करेंगे, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कवर ऑर्डर लिखा हुआ CO, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कवर ऑर्डर, ठीक है। कवर ऑर्डर की खासियत क्या होती है कि आपको स्टॉप लॉस उसी वक्त डालना होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे दो होगा, मार्केट और लिमिट। तो अगर एचसीएल टेक को मैं कवर ऑर्डर में बाई कर रहा हूँ तो इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर मैं मार्केट पे बाई करूंगा तो जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 709.40, इस पे ये बाई हो जाएगा। और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, और स्टॉप लॉस यहीं पे डालना है। अगर मान लीजिए 706 स्टॉप लॉस डालना है तो 706 यहाँ पे डाल देंगे और बाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बाई कर ही लेता हूँ, मैं इसको बाई कर दिया, ठीक है। मार्केट पे देखिए मैं कवर ऑर्डर पे गया, कैसे गया मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे बाई गया, ये दूसरा तरीका बाई करने का। एमआईएस में आपको ये दिख रहा था, राइट। अब आपको एमआईएस में कवर ऑर्डर लेना है यहाँ पे। अब आप मार्केट पे बाई करेंगे तो 709.20 चल रहा है ना, बाई करना 709.35 चल रहा है, इसी पे बाई हो जाएगा ये। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल देंगे। स्टॉप लॉस मान लीजिए आप 705 का डालना चाहते हैं, 705 स्टॉप लॉस बाई कर दिया, ठीक है। 709.75 जो भी चल रहा था वहां पे, उस वक्त यहाँ पे रेड तरफ उस प्राइस पे ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। देखिए सीओ कवर ऑर्डर दिख रहा है, देखिए ये सारा जो है, ये चूंकि ये हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये सब एक्टिव भी दिख रहा है, ये एचसीएल टेक एक्टिव दिख रहा है, ये आप अभी ट्रेड में है, राइट। अब कवर ऑर्डर आपने डाला था एक 709.45 पे एग्जीक्यूट हो गया था, जो भी मार्केट प्राइस उसको चल रहा था, राइट। अब देखिए स्टॉप लॉस आपने कितना डाला था, 705 का डाला था, ये देखिए यहाँ पे 705 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, राइट। आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। आप मान लीजिए 706 करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे और मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे 705 है, इसको ट्रेल करके 706 कर देंगे, ठीक है। 706 होगा, थोड़ी देर में कहेंगे 706 नहीं 707 करना है, आप जाएंगे यहाँ पे 707 कर देंगे। स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। और जब भी आपको एग्जिट करना हो, देखिए आप यहाँ से